हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आईआईटी गुवाहाटी की बात करेंगे कि आईआईटी गुवाहाटी का क्या कट ऑफ था प्रीवियस ईयर्स में, और उसके आधार पर आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल कट ऑफ कितना हो सकता है और आपको किस रैंक तक लाना चाहिए डिफरेंट स्ट्रीम में एडमिशन के लिए। साथ ही साथ व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट कोर्सेज एज वेल एज पैकेज, किस पैकेज में प्लेसमेंट हो रहा, प्लेसमेंट की क्या स्थिति है। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। कैसे होता है एडमिशन? बेटा आईआईटी गुवाहाटी में जाने के लिए आपको जे एडवांस का एग्जाम क्लियर करना होगा। तो जे एडवांस को जो एग्जाम होगा उसे जब आप क्लियर करेंगे तब आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये मैंने बात की बीटेक के लिए। अगर आपको बीटेक करना है तो जे एडवांस क्लियर करना होगा, लेकिन अगर आपको वहां से एमटेक करना है या पीएचडी करना है तो गेट या एनईटी स्कोर के थ्रू आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डुअल डिग्री करना चाहते हैं बीटेक का तो भी आपको जे एडवांस के थ्रू डुअल डिग्री के कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। अब आइए कट ऑफ की बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में आईआईटी गुवाहाटी का रैंक वाइज क्या कट ऑफ गया है। बीटेक कंप्यूटर साइंस का 2023 में कट ऑफ जो था 601 ऑल इंडिया रैंक पे गया था, 22 में 589 पर, 2021 में 593 रैंक पर और 2020 में 586 रैंक पर ये कट ऑफ गया था। ये कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है। बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस है, ये 974 रैंक पर गया है 2023 में, यानी पिछले साल 924 रैंक पर उससे पहले साल 2022 में और 954 रैंक पर 2021 में ये कट ऑफ गया था। ये कोर्स 2020 में अवेलेबल नहीं था। बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एक नया विषय है जो कि कुछ आईआईटीज में है, कुछ एनआईटीज में है। इसका देखिए कट ऑफ क्या गया है, 1076 एआईआर पर 2023 में गया, 2022 में 1041 रैंक पर गया था और 2021 में 1077 यानी 1077 पर और 2020 में 960 रैंक पर गया था, 960 पर। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग यानी एमएनसी जो है इसका ये कट ऑफ था। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 2023 में यानी लास्ट ईयर 1597 रैंक पर, उससे पिछले साल 1690, उससे पिछले साल में 2021 में 1737 पर और 2020 में 1610 एआईआर पर कट ऑफ गया था। बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 2023 में 2056 रैंक, उसके पहले 2196 रैंक, उसके पहले 2115, उसके पहले 1949 एआईआर पर गया था। ये सारे के सारे कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरीज के लिए बताए जा रहे हैं। करेक्ट। एमटेक गेट कट ऑफ रैंक फॉर आईआईटी गुवाहाटी डिफर अक्रॉस द कैटेगरीज। For general category, it typically ranges between 600 to 800, while the cutoff for OBC, SC and ST category varies based on the specific MTech program. तो MTech program का cutoff जो है वो different categories का इस जगह पर मार्क किया गया है। The PhD net cutoff rank for IIT Guwahati for the different categories vary based on the specific subject and research area. There is variability in cutoffs for the general, OBC, SC and ST categories determined by the nature of the subjects and research focus. तो PhD का कट ऑफ तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट में आप PhD करना चाहते हैं। अब एक नजर डालते हैं कि फी स्ट्रक्चर क्या है। आईआईटी गुवाहाटी फी स्ट्रक्चर फॉर द सेशन 2023-24 यानी 2023 और 2024 के लिए आपको ये फी स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए कास्ट एंड कैटेगरीज, इस जगह पर पीएचडी और डुअल पीएचडी डिग्री की फीस बताई गई है। ये एमटेक, एमडीईएस, एमएस, एमए, एमएससी, बीटेक, बीडीईएस और एमबीए इन डिफरेंट कोर्सेज की फीस को यहाँ पर शो किया गया है। जनरल कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, इनकी पीएचडी और डुअल पीएचडी की फीस 56,150 है। एमटेक और एमडीईएस कोर्स के लिए 57,150, एमए और एमएससी के लिए 55,150, बीटेक और बीडीईएस के लिए 1,52,150 जो कि ठीक ठाक फीस है और एमबीए के लिए 2,77,150 की फीस है। ओईबी कैटेगरी के लिए इन सभी कोर्सेज में फीस नहीं है, लेकिन बीडीएस में ये फीस 85,483 रुपए है। SC, ST, PWD और MED कैटेगरी की जो फीस है वो पीएचडी और डुअल पीएचडी के लिए 53,650 और एमटेक और एमडीईएस एमएस के लिए 52,150, एमए एमएससी के लिए 52,150, बीटेक के लिए 52,150 और एमबीए के लिए 52,150 है। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस जो है वो कुछ कोर्सेज में ठीक ठाक कम हो जाती है। वो खास तौर पर अगर आप देखें तो बीटेक में तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की उसकी तुलना में ये आ जाती है और एमबीए में भी ये फीस काफी कम हो जाती है।
ट्यूशन फी एप्लीकेबल टू स्टूडेंट्स हु आर नॉट बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैटेगरीज, मतलब वो बच्चे जो कि PWD SC ST कैटेगरीज में बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए क्या ट्यूशन फीस है। इसका मतलब है कि इन कैटेगरीज में ट्यूशन फीस नहीं लगने वाली है। PhD और डुअल PhD के लिए 2500 रुपए है। MTech MDES MS इसके लिए स्पॉन्सर्ड हु आर नॉट सर्विंग एज टीचर ये 25,000 रुपए है। ऑल अदर्स के लिए 5,000 रुपए है। MA और MSc के लिए 3,000 रुपए है। BTech और BDES के लिए 1 लाख रुपए है और MBA के लिए 2,25,000 रुपए है। तो ट्यूशन फी फॉर द इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट इज 5 लाख पर सेमेस्टर। जो इंडस्ट्री से स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एडमिशन होता है उनके लिए ट्यूशन फीस 5 लाख पर सेमेस्टर है। लेकिन ये किस कोर्स के लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ जहां पर ये स्टार मार्क है, देखिए यहाँ पर स्टार मार्क है और यहाँ जहाँ स्टार मार्क है, सिर्फ इन कोर्सेज के लिए बात कही गई है। अगर आप फीस के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करें, आपके लिए ये डिटेल आ जाएगा। देखिए फी का डिटेल यहाँ पर है। टोटल फी पेएबल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन बाय द रेगुलर कैटेगरी स्टूडेंट्स फॉर द डिफरेंट प्रोग्राम्स आर गिवन हियर। फ्री बैकअप डिटेल आर इन द फी स्ट्रक्चर गिवन बिलो। एक्सेप्ट द ट्यूशन फी all other components are the same for all students of a program। यानी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ट्यूशन फी में ही सिर्फ फर्क होगा और अदर फीसेस जो हैं वो हर कैटेगरी की जो मेंशन है वही लगने वाली है। यहाँ पर द ट्यूशन फी डिटेल फॉर द डिफरेंट स्टूडेंट्स कैटेगरी एंड द कास्ट कैटेगरीज आर आल्सो गिवन इन दिस पेज बिलो। बेटा आप यहाँ देखिएगा जनरल EWS OBS कैटेगरी 56,150, जो हमने पीछे वीडियो में बताया वही सारी ये फीस है। आप देखें ये पूरा वही डिटेल है। और इसी तरह से SC ST कैटेगरी की ये फीस है, ये इसमें ट्यूशन फी इंक्लूडेड नहीं है। बेटा ये जो फीस यहाँ पर बताई गई है इसका ब्रेकअप ये है। वन टाइम फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड नॉन रिफंडेबल। वो फीस जो आपको एक बार में देनी है और वो एडमिशन के टाइम सिर्फ एक बार पड़ेगी, हर साल हर सेमेस्टर में नहीं पे करनी होगी और ये नॉन रिफंडेबल होगी। इस सेक्शन ए में इसे मेंशन किया गया है। सेक्शन ए में आप देखिएगा A.1 A.10 तक, यहाँ तक 10 कॉलम है। ये सारी फीस वन टाइम और एडमिशन के टाइम में आएगी और ये नॉन रिफंडेबल है। एडमिशन फीस आप देखिएगा 1,500 रुपए है। सर्टिफिकेट फीस 750 रुपए है। मेडिकल एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीज है। इसके बाद स्टूडेंट वेलफेयर फंड 200 रुपीज है। इसके बाद आइडेंटिटी कार्ड फीस 100 रुपीज। मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन फीस जो है वो 1,000 रुपीज है। वन टाइम एलुमनाई फीस भी आपको 1,500 रुपए पे करनी पड़ेगी। हॉस्टल एडमिशन फीस 400 रुपए है। मेस एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 2,500 रुपए और इसके बाद थीसिस फीस जो है वो 1,500 रुपए। इस तरह से 9,550 रुपए जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल है और ये एक टाइम में ली जाएगी। करेक्ट। पॉइंट नंबर बी में आइएगा, वन टाइम डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिफंडेबल। एडमिशन के टाइम पर कुछ फीस और हैं जो सिर्फ एक बार ली जाएंगी, सिर्फ एक बार एडमिशन के टाइम, लेकिन वो रिफंडेबल है। वो 9,550 जो रुपए थे वो रिफंडेबल नहीं है। लेकिन एडमिशन के समय की जो वन टाइम फीस है और जो रिफंडेबल है ये 3 पॉइंट, ये इन 4 पॉइंट में दी गई है। इंस्टीट्यूशन कॉशन मनी विच इज 1,000, लाइब्रेरी कॉशन मनी विच इज ऑल्सो 1,000, इसके बाद हॉस्टल कॉशन मनी which is 4,000 and the mess deposit जो है that is 6,000। ये 12,000 की फीस है that will be paid one time but it is refundable। जब आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप इसलिए रिफंड के तौर पर पा सकते हैं। पेबल फॉर एवरी सेमेस्टर। अब सेक्शन सी में जो फीस दी गई है ये हर सेमेस्टर में आपको पे करनी है। अब ये सेक्शन सी में बात करते हैं फीस विच इज पेबल फॉर एवरी सेमेस्टर। हर सेमेस्टर में जो फीस आपको पे करनी पड़ेगी वो सेक्शन सी में दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा इसमें ट्यूशन फी एज पर प्रोग्राम एंड द कैटेगरी, सी द टेबल बिलो। जो ट्यूशन फी है जो हमने पहले भी बताया, जो अभी आपको नीचे भी बता दिया जाएगा, ये तो आप किस प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं उसके अकॉर्डिंग पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट फी 1,000, इसके बाद एग्जामिनेशन फी 500, एकेडमिक फैसिलिटीज फी 2,500, मेडिकल फीस एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ए मानसून सेमेस्टर 1,900 रुपए एंड विंटर सेमेस्टर के लिए 100 रुपीज है। स्टूडेंट ब्रदरहुड फंड के लिए 50 रुपए, स्टूडेंट्स ट्रैवल असिस्टेंट फंड 50 रुपए देनी पड़ेगी, हर सेमेस्टर में देनी है। जिमखाना फी जो है वो 1,000 रुपीज है। हॉस्टल फंड जो है वो 600 रुपए है। इसके बाद हॉस्टल रेंट जो है 1,000 है
ये हर सेमेस्टर के हिसाब से है। हॉस्टल मेंटेनेंस चार्जेस 3000 रुपए है एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस 2500 रुपए है। ये आपको सेमेस्टर वाइज फीस देनी पड़ेगी। इसके बाद देखिएगा एडजस्टेबल मेस एडवांस, ये 18,000 रुपए है। टोटल फीस आ गई 32,100 रुपए और ट्यूशन फीस इसमें अलग से होगी जिसका कॉलम बाद में बताया गया है। फॉर SC ST PW स्टूडेंट देयर इज नो ट्यूशन फी, वो आपको पहले बता चुके हैं। एप्लीकेबल ओनली फॉर द हॉस्टलर्स, यानी ये जो हॉस्टल से रिलेटेड फीस है, जैसे ये फीस हो गई, ये फीस हो गई, ये फीस है, ये केवल उनके लिए है जो हॉस्टल में रहेंगे। अगर आप बाहर रहते हैं रूम लेकर के तो ये फीस नहीं पड़ेगी। एप्लीकेबल ओनली फॉर डॉक्टोरल डिग्री स्टूडेंट्स, इसमें जो कुछ फीस जो है वो सिर्फ डॉक्टोरल डिग्री के लिए है। अब आइए ट्यूशन फीस की बात कर लेते हैं, ऑलरेडी भी कर चुके हैं, एक बार इसमें बता देते हैं। ट्यूशन फी PhD और डुअल डिग्री के लिए 2500 रुपए है। MTech और MDS के लिए स्पॉन्सर्ड हु आर नॉट सर्विंग एज ए टीचर 25,000 रुपए, अदर्स के लिए 5,000 रुपए है। MA MSc के लिए 3,000 रुपए है। BTech और BDS के लिए 1 लाख रुपए और MBA के लिए 2,25,000 रुपए है। और ये जो SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर नहीं लगेगी। ट्यूशन फी फॉर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स के लिए 5 लाख पर सेमेस्टर होगा। ट्यूशन फी फॉर द फॉरेन नेशनलिस्ट is $2,000 for the students from the SAARC countries and $4,000 for the students from the non-SAARC countries। तो जो सार्क समिट होता है उसकी मेंबर जो कंट्रीज हैं उनके लिए जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस $2,000 है, लेकिन जो नॉन सार्क कंट्रीज हैं उनसे 4,000 अमेरिकन डॉलर की ट्यूशन फीस ली जाएगी फॉरेन नेशनल कैंडिडेट से। करेक्ट? तो ये आपका फी स्ट्रक्चर है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट कैसा है। 2023 में 1,112 स्टूडेंट्स को ऑफर दिए गए प्लेसमेंट के, उनमें से जो हाईएस्ट डोमेस्टिक यानी इंडिया में जॉब करते हुए जो हाईएस्ट पेमेंट था, जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज था वो 1.1 करोड़ था, यानी 1 करोड़ 10 लाख का, और इंटरनेशनल पैकेज 2 करोड़ 40 लाख का था। और डिटेल इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं। The average salary package for the BTech stood for INR 42.1 lakh per annum, showing the immense career potential that degree from the IIT Guwahati. The average salary package for BTech stood for 42.1 lakh per annum, यानी 42,10,000 per annum का एवरेज पैकेज गया BTech कोर्स के लिए। ये बहुत ही अच्छा एवरेज पैकेज है, क्योंकि इतना अच्छा एवरेज पैकेज हर जगह हर इंस्टीट्यूट में नहीं मिल रहा है। आप इसको एक बार देख लें कि 2023 में नंबर ऑफ ऑफर्स जो थे 1,112 थे, जो कि 2022 में 1,085 की तुलना में और 2021 में 967 की तुलना में ज्यादा थे। यानी 2021 में 967 बच्चों को ऑफर लेटर मिला था, और उसके बाद 2022 में 1,085 स्टूडेंट्स को और 2023 में 1,112 स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर मिला प्लेसमेंट के दौरान। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज 2022 में क्या रहा? 120 लाख यानी 1 करोड़ 20 लाख का डोमेस्टिक पैकेज मिला आईटी गुवाहाटी में 2023 में। हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज 240 लाख का था। 240 लाख यानी कि 2 करोड़ 40 लाख का हाईएस्ट पैकेज था, इंटरनेशनल पैकेज है। 2022 में ये जो था पैकेज, ये डोमेस्टिक में 84 लाख का हाईएस्ट पैकेज था, और जबकि इंटरनेशनल में जो ये था 204 लाख यानी 2 करोड़ 4 लाख का पैकेज था। और 2021 में ये डोमेस्टिक में 71 लाख का हाईएस्ट पैकेज था, और जबकि इंटरनेशनल में 1 करोड़ 80 लाख का पैकेज मिला था। तो आप लेटेस्ट में 2023 का अगर आप देखें तो 120 लाख यानी 1 करोड़ 20 लाख और 240 लाख यानी 2 करोड़ 40 लाख का हाईएस्ट पैकेज आईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स को ऑफर मिला था। आईटी गुवाहाटी रैंकिंग की अगर आप बात करें, आईटी गुवाहाटी कंसिस्टेंटली रैंक अमंग द टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। 2023 NIRF रैंक 7th इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। इंजीनियरिंग कैटेगरी में इसकी रैंक NIRF के द्वारा 7वीं दी गई थी। इंटरनेशनली IIT Guwahati was ranked 384 in the QS World University Ranking of 2023। 2023 की जो इंटरनेशनल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस की रैंकिंग में 384 वर्ल्ड वाइड रैंकिंग थी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आईटी गुवाहाटी का एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कि कितनी ऑल इंडिया रैंक पर आपको जनरल कैटेगरी में कट ऑफ मिल सकता है। हालांकि डिटेल कट ऑफ देखना है तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके सभी कैटेगरीज का कट ऑफ देख सकते हैं। अगले आने वाले वीडियो में मैं सभी कैटेगरीज के कट ऑफ रैंक को बताने की कोशिश करूंगा। इसी नोट पर इस वीडियो को खत्म करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।